अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निजम अमीद और आप देख रहे हैं AH मैथ अकेडमी। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 और उससे एक्सरसाइज 2.4। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल रिलेटेड टू दी गिवन कंडीशनल। अब ये कंडीशनल क्या होते हैं, इसको आइए हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दो पॉसिबिलिटीज़ ले लेता हूँ। हमारे पास लेट कर लेते हैं, हमारे पास लेट ये हमारे पास कोई P इम्प्लाइज Q, ये कोई हमारे पास कंडीशन आ रही है। यहाँ पर P हाइपोथेसिस है और ये हमारे पास कंक्लूजन है। हाइपोथेसिस की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है P इम्प्लाइज Q। अब स्टूडेंट सबसे पहले इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या बन सकती हैं। सबसे पहले जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए, इसका जो है इन्वर्स, कन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव, इन दो तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास हाइपोथेसिस और कंक्लूजन आ रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हमारे पास इन्वर्स जो होता है P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों के ऊपर निगेशन अप्लाई कर देना है, नॉट अप्लाई कर देना है। निगेशन कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ यूँ लिख देना नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। क्या किया हमने इनवर्स में, जस्ट सिंपली जो दो हमारे पास जो स्टेटमेंट है उस पर हमने निगेशन अप्लाई कर देना है। ये साइन जो है निगेशन नॉट के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मैं मजीद फर्दर आगे जो एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट है कन्वर्स। तो आपने स्टूडेंट कन्वर्स में क्या करना है, जस्ट इनकी जगह आपने चेंज कर देनी है। आपने लिख लेना है Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P। थर्ड वन आता है कंट्रापॉजिटिव। यहाँ पर आपने ये दोनों काम करने हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जगह चेंज कर देनी है और इन पर नेगेशन भी अप्लाई कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा फासले पे लिख लेता हूँ। इस पर आपने क्या करना है, नेगेशन भी अप्लाई कर लेना है। ये तीन कंडीशंस जो है इनको आपने समझ लिया होगा, उम्मीद है इनको मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में जाके हमने इन्हीं को प्रूव करना है। यानी हमारे पास कोई कंडीशनल होगी, उस कंडीशनल के हमने इन्वर्स फाइंड करना होगा, कन्वर्स फाइंड करना होगा और कंट्रापॉजिटिव फाइंड करना होगा। तो मैं यहीं पर जो है अपना पहला पॉइंट यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट है, राइट द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो है स्टूडेंट नॉट P इम्प्लाइज Q। पहला पॉइंट है हमारे पास नॉट P इम्प्लाइज Q। अब इसकी हमने कंडीशनल फाइंड करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक टेबल सा बना देता हूँ। सबसे पहले में आपने लिख लेना है कंडीशनल। ये क्या है हमारे पास, कंडीशनल है। और यहाँ पर एक में आपने लिख लेना है कन्वर्स, दूसरे में स्टूडेंट्स आपने लिख लेना है इनवर्स और थर्ड वन में कंट्रापॉजिटिव। तो चलिए इन तीन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो कंडीशनल हमारे पास क्या आ रही है, कंडीशनल हमारे पास आ रही है नॉट P इम्प्लाइज Q। अब देखें कन्वर्स, कन्वर्स में हमने क्या किया था स्टूडेंट, ये देखें कन्वर्स में जस्ट सिंपली हमने उनकी जगह चेंज कर दी थी। तो आप इनकी जगह चेंज कर दें, यहाँ आ जाएगा Q इम्प्लाइज नॉट P, ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट वन है इनवर्स। इनवर्स में हमने क्या किया था स्टूडेंट कि इन दोनों पर नेगेशन अप्लाई कर देना है, यानी कि नॉट अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर भी नॉट अप्लाई करेंगे। यहाँ देखें हमारे पास कंडीशन ये आ रही है, तो नॉट अप्लाई करेंगे तो नॉट नॉट आपके पास जस्ट वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास जस्ट क्या आ जाएगा, P इम्प्लाइज। इसके साथ भी नॉट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चूंकि पहले नॉट मौजूद नहीं है तो एक नॉट इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉट Q। उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। लास्ट वन है आपका कंट्रापॉजिटिव। अब कंट्रापॉजिटिव क्या है, नॉट Q। उसमें आपने क्या करना है, एक तो इनकी जगह भी चेंज करनी होती है, जो भी कंडीशनल गिवन हो उसकी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेनी है, जगह चेंज कर देनी है। चलिए आइए हम इनकी जगह चेंज करते हैं, Q इम्प्लाइज P। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, उन पर नेगेशन भी अप्लाई करना होता है। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर नेगेशन अप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा नॉट Q और ये नॉट P ऑलरेडी से है, तो इस पर एक और नेगेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये नेगेशन खत्म हो जाएगी। तो हमारे पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की हमारे पास जो कंडीशंस हैं
वो आ चुकी हैं, ये आपके सामने है। इस तरह इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट है हमारे पास Q एम्प्लाइज P, Q एम्प्लाइज P। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेबल बना लेना है आपने। पहले यहाँ एक और लाइन लगा लेते हैं ऐसे। ये हमारे पास जो भी कंडीशनल है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। ये कंडीशनल आ गया, यहाँ आपने लिख लेना है इनवर्स, देन आपने लिख लेना है कन्वर्स, एंड लास्ट वन आपके पास होगा कंट्रा पॉजिटिव। लास्ट वन क्या आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स, कंट्रा पॉजिटिव। कंडीशनल क्या है हमारे पास, Q एम्प्लाइज P। तो इनवर्स में क्या होता है स्टूडेंट, निगेशन अप्लाई करते हैं दोनों पर, तो ये आ जाएगा नॉट Q एम्प्लाइज नॉट P। कन्वर्स में क्या होता है, जस्ट कंडीशनल की जगह चेंज कर देते हैं, तो जगह चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, P एम्प्लाइज Q। कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, जगह भी कंडीशनल की चेंज करते हैं और उस पर निगेशन भी आपने अप्लाई कर देना है। तो इनकी जगह चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा P एम्प्लाइज Q, और निगेशन भी लगाएंगे तो दोनों के साथ निगेशन भी आ जाएगी। ये स्टूडेंट हमारा थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसका एक और पार्ट रहता है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं ये रेस करने लगा हूँ। इसका जो थर्ड पार्ट है वो नॉट P एम्प्लाइज नॉट Q। थर्ड पार्ट आ रहा है हमारे पास नॉट P एम्प्लाइज नॉट Q। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने जो है उसी तरीके से टेबल ड्रा कर लेना है। यहाँ पर पहले में आप कंडीशनल लिखेंगे कि जो आपको कंडीशनल जो है वो गिवन है, ये आपने कंडीशनल लिख ली। यहाँ लिख लें आप इनवर्स, यहाँ लिख लें आप कन्वर्स, और इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक ले आते हैं इसको, और ये आ गया हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव। ये हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव आ गया। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q। तो इनवर्स में क्या करते हैं, जरा अपने माइंड में रिकॉल कीजिए। इनवर्स में हम क्या करते थे, दोनों पर निगेशन अप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर देखिए निगेशन ऑलरेडी आ रही है, तो निगेशन प्लस निगेशन खत्म हो जाएगी। यहाँ भी निगेशन आ रही है, तो एक और निगेशन जब अप्लाई करेंगे इस पर, तो ये भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कन्वर्स में क्या करते थे, जस्ट उनकी जगह चेंज कर लेनी है आपने। ये आ जाएगा नॉट Q एम्प्लाइज नॉट P। लास्ट वन है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव में तो सबसे पहले इनकी जगह चेंज करते हैं, ये Q एम्प्लाइज P, और दोनों पे नॉट है और इस पर नॉट ऑपरेशन भी अप्लाई करेंगे, तो जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, Q एम्प्लाइज P। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट सेकंड 2 में जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो है ना कंस्ट्रक्ट करने हैं ट्रुथ टेबल के कंडीशंस के ट्रुथ टेबल जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। आप इसको ज़रा हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन में एक क्वेश्चन के जरिए कर लेता हूँ। हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास P एम्प्लाइज नॉट P, P एम्प्लाइज नॉट P, और P एम्प्लाइज Q, और P एम्प्लाइज Q। अब स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, और हम इसके इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव के बारे में तो जान चुके हैं। तो अब इसका हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या चीज़, ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल जो है इसका कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से आपने जो है टेबल ड्रा कर लेना है।
चलिए सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिखना है, मैं आपको साथ साथ अब बताता भी चलूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक थोड़ी सी और चीज़ डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है ना, यहाँ हमारे पास जो है प्रीपोजिशंस कितनी आ रही है, P और Q जो हो रहा है, 2 प्रीपोजिशंस है, मतलब 2 बयान आते हैं हमारे पास, 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, एक आ रही है हमारे पास P और एक आ रही है Q। तो कहीं पर निगेशन अप्लाई है, कहीं पर निगेशन अप्लाई नहीं है। तो स्टूडेंट जरा ये देखें कि यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि फर्स्ट इज हाइपोथेसिस, सेकंड इज कंक्लूजन। ये हाइपोथेसिस है, ये उसका रिजल्ट है, कंक्लूजन है। तो इन 2 पॉसिबिलिटीज के कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, तो आपने क्या लिखना है, इसको एक फार्मूले से लिख लेना है, 2 रेज की पावर n, सो 2 रेज की पावर 2 इज इक्वल टू 4। हमारे पास प्रीपोजिशन 2 आ रही है, तो 2 रेज की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी इन दोनों प्रोपोजिशंस की 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कैसे बनती हैं ये मैं आपको टेबल में बना के दिखाता हूँ। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों प्रीपोजिशन लिख लें, Q भी लिख लिया, P भी लिख लिया। अब देखें फर्स्ट ये है कि पहली प्रीपोजिशन ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों ट्रू हो सकती हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोनों फॉल्स हो सकती हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ये फॉल्स हो सकती है और ये ट्रू हो सकती है। तो देखें 2 प्रीपोजिशंस थी हमारे पास, 2 स्टेटमेंट्स थी, तो हमारे पास उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई, 4 बन गई कि कब वो दोनों ट्रू होंगी, कब वो दोनों फॉल्स होंगी, फर्स्ट फॉल्स होगी, सेकंड ट्रू होगी, या इस तरह उनकी इंटरचेंजेबल हो सकती है। तो हम यहाँ पर ऐसे इनको तरतीब से लिख लेते हैं। आप ऐसा करें, पहला भी ट्रू रख लें, दूसरा भी ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ भी फॉल्स। तो इसकी 4 पॉसिबिलिटीज थी, तो हमने 4 लिख ली। ये एक तरह की आपके पास अरेंजमेंट बनी हुई है, आपने इसी अरेंजमेंट से यहाँ पर लिख लेना है। और यहाँ कैसे लिखना है आपने, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, या तो दोनों ट्रू होंगी, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों क्या होंगी, फॉल्स होंगी। यही पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रीपोजिशन कितनी है, 2 है। अगर हमारे पास प्रीपोजिशन 2 से ज्यादा आ जाए तो देन उसकी पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा बन सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए और हमें क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ निगेशन P भी आ रहा है, तो यहाँ निगेशन P का हम अलग से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। निगेशन का मतलब होता है नॉट। कैसे, देखें अगर ये P ट्रू है तो जब इस पर निगेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह ये भी ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ये फॉल्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब निगेशन अपने बयान को जो है वो चेंज कर देती है, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। चलिए निगेशन P बना लिया। अब ये वाला कंप्लीट बनाते हैं, ये है P एम्प्लाइज नॉट P। चलिए अब ये बनाना है, इससे पहले छोटी सी एक और बात, हमारे पास अगर हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करना हो P एम्प्लाइज Q, याद रखिए ये हमारे पास यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ये 4 पॉसिबिलिटीज में फॉल्स उस वक्त होगा जब आपके पास पहली स्टेटमेंट ट्रू आ जाए और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या आ रही हो, फॉल्स आ रही हो। यानी पहली स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो, हाइपोथेसिस ट्रू हो जाए और कंक्लूजन क्या हो, फॉल्स हो, तो देन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर से सुन लें, पहली प्रीपोजिशन ट्रू हो, दूसरी प्रीपोजिशन क्या हो, फॉल्स हो, तो देन हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। बाकी सारी कंडीशंस में हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, P एम्प्लाइज नॉट P, तो ये रहा P और ये रहा हमारे पास नॉट P। तो P पर जब नॉट P अप्लाई करेंगे, देखिए P हमारे पास ट्रू है और नॉट P हमारे पास क्या है, फॉल्स, यानी हाइपोथेसिस ट्रू आ रहा है और कंक्लूजन क्या आ रहा है, फॉल्स। तो अभी मैंने बताया कि जब हमारे पास हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स। इट्स मीन पहला ट्रू हो जाए दूसरा फॉल्स हो तो देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फॉल्स आएगा। तो यहाँ भी देखें पहला ट्रू आ रहा है और सेकंड क्या आ रहा है, हमारे पास फॉल्स आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन फॉल्स आएगी। अब ये भी ट्रू है, यहाँ पर फिर से फॉल्स आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगी, फॉल्स आएगी। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, अब क्या आएगी, ट्रू। मैंने क्या कहा है, ओनली देन फॉल्स व्हेन कंक्लूजन ट्रू, हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स। तो उसी वक्त ही हमारे क्या हो गए, फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स आ रहा है, मतलब यहाँ पर हाइपोथेसिस फॉल्स है और कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन मैंने हल कर लिया। अब यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है P एम्प्लाइज Q, ये टेबल ड्रा कर लेते हैं। अब P एम्प्लाइज Q, तो पहले देखिए P एम्प्लाइज Q कहाँ खड़ा है, ये P है, ये Q है, तो P एम्प्लाइज Q दोनों ट्रू हैं, तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स, हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स, सो आवर रिजल्ट आल्सो इज false. False true, true, false false,
ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लास्ट वन यहाँ पर अपना जो है रिजल्ट ड्रा करते हैं। लास्ट वन आपने ये इकट्ठा बना लेना है, P एम्प्लाइज नॉट P और P एम्प्लाइज Q। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों के दरमियान कौन सा सैंपल आ रहा है, और का ऑपरेशन आ रहा है, और सैंपल आ रहा है। तो और में क्या है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी पॉजिटिव हो गई तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सिर्फ उस वक्त फॉल्स होगा जब दोनों स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो। तो यहाँ देखें, ये हमारे पास है P एम्प्लाइज नॉट P, तो P एम्प्लाइज नॉट P वाला ये टेबल रहा। P एम्प्लाइज Q, ये वाला टेबल आ गया। अब पहली फॉल्स, ये ट्रू, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जैसे कि मैंने कहा कि दोनों ही फॉल्स आ जाएं तो तब ही हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, व्हेनेवर ट्रू होगा। ये ट्रू ट्रू, ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू, ये दोनों भी ट्रू है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की जो है वो समझ आ चुकी होगी कि हमने किस तरीके से जो है वो ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए आइए इसको मजीद समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और इसका जो है वो सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास P एंड नॉट P। सेकंड पार्ट है हमारे पास P एंड नॉट P एम्प्लाइज क्या आ रहा है, Q आ रहा है। तो स्टूडेंट इसका भी हमने अब क्या करना है, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसी तरीके से आप यहाँ एक टेबल बना लें। सबसे पहले यहाँ पर आपने प्रीपोजिशंस लिखनी होती हैं कि हमारे पास प्रीपोजिशंस जो है वो कितनी आ रही हैं। देन P एंड नॉट P वाला टेबल बना लेंगे और Q वाला ऑलरेडी हमारे पास जो है आ चुका है। और लास्ट वन हमारे पास क्या आएगा, ये टेबल आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं जिसने हमारे पास प्रीपोजिशंस आ रही हैं P और Q आ रहा है तो उनकी पॉसिबिलिटीज 4 ही बनेगी। तो उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस तरीके से हम लिखेंगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है, निगेशन P, नॉट P आ रहा है तो ये भी आप अलग से ड्रॉ कर लें, नॉट P। नॉट P मतलब जो भी P की स्टेटमेंट है वो अपना साइन चेंज कर देगी। यहाँ देखिए ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये ट्रू है तो ये भी क्या होगी, फॉल्स। ये फॉल्स है तो ये ट्रू आ जाएगी। ये फॉल्स है तो ये भी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीट हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं P एंड नॉट P। स्टूडेंट एंड में सिर्फ उस वक्त जो है आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी जब दोनों ट्रू होंगे। कोई एक भी फॉल्स हो गया तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। P एंड नॉट P, ये रहा हमारे पास P और ये रहा हमारे पास नॉट P। अब ये ट्रू है ये फॉल्स है तो हमारी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, फॉल्स। ये ट्रू है ये फॉल्स है, हमारी स्टूडेंट क्या आएगी, फॉल्स। फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये हमारे पास सारी स्टेटमेंट क्या आ गई, फॉल्स आ गई। लास्ट वन यहाँ हमारा रह गया है P एंड नॉट P एम्प्लाइज Q। ये हमारा रिजल्ट है, इसको ड्रा करके देखते हैं। अब P एंड नॉट P एम्प्लाइज Q। अब P एंड नॉट P वाला टेबल ये रहा, इस पर एम्प्लाई कर रहे हैं हमने क्या, Q। अब ये हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस है और ये क्या है, कंक्लूजन है। कब फॉल्स होगा, जब हाइपोथेसिस ट्रू हो कंक्लूजन फॉल्स हो, तब हमारे पास फॉल्स आएगा। व्हेनेवर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है और Q हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइपोथेसिस फॉल्स आ रही है तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर ये फॉल्स है और ये भी क्या हो रही है, हमारे पास फॉल्स आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये फॉल्स है ये ट्रू है हमारे पास, तो देन हमारे पास अगेन क्या आएगा, ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। याद रहे पहली प्रीपोजिशन ट्रू हो, दूसरी क्या हो, फॉल्स हो, तो देन उसी कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स होगा। व्हेनेवर ऑल कंडीशन में आपके पास जो रिजल्ट आना है वो क्या आना है, ट्रू आना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। इसका लास्ट पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं ताकि आपकी किसी किस्म की जो है वो कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नॉट इनटू P implies Q। थर्ड पार्ट, नॉट इनटू P implies Q बाई कंडीशनल P एंड नॉट Q।
बाई कंडीशनल P एंड नॉट Q। अब स्टूडेंट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें एक चीज़ नहीं आ रही है, यहाँ पर ये साइन आ रहा है आपके सामने, इसे कहते हैं बाई कंडीशनल। और इसे कैसे जो है ना रिजल्ट इसका कंक्लूड करते हैं तो वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसी तरीके से आपने इसका जो है वो टेबल बना लेना है। तो प्रीपोजिशंस अब भी दो ही यूज़ हो रही हैं, तो हमने क्या करना है, दो प्रीपोजिशंस यहाँ पर लिख लेनी है, फर्स्ट P सेकंड Q। देन और क्या आ रहा है, नॉट Q आ रहा है, तो यहाँ हमने एक नॉट Q लिख लिया। देन ये सारी ब्रैकेट आ रही है, तो P implies Q, सॉरी नॉट P implies Q। तो पहले P implies Q निकाल लेते हैं। P implies Q पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आ जाएगा आपके पास नॉट P implies Q। देन इसके आगे हमने जो है वो फाइंड करना है P एंड नॉट Q। स्टूडेंट जितनी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है सारी हमने यहाँ पर क्या करनी है, ड्रा कर देनी है। पहले दो प्रीपोजिशंस ड्रा की, फिर क्या डिफरेंट आ रहा था, ये सॉरी ये निगेशन है, तो ये निगेशन Q आ रहा था, निगेशन Q लगा दिया। और इसके बाद हमने फाइंड करना था निगेशन P implies Q, तो पहले P implies Q फाइंड करेंगे, देन उस पर निगेशन अप्लाई करेंगे, तो ये टेबल आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने P एंड नॉट Q फाइंड करना है, और फाइनली आपके पास जो कंक्लूजन रिजल्ट आएगा उसके लिए आपने ये वाला रिजल्ट के लिए टेबल ड्रा कर लेना है। होल स्टेटमेंट आपने ड्रा कर लेनी है, P implies Q बाई कंडीशनल P एंड नॉट Q। ये जो है हमारा रिजल्ट होगा, ये लास्ट वाला टेबल। तो इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है, यही हमने फाइंड करना होता है। और इसी को फाइंड करने के लिए हम बाकी जो है पीछे वाले टेबल्स जो है वो ड्रा करते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट हो सके। तो स्टूडेंट पॉसिबिलिटीज आपको पता है क्या लिख लेना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आ गया हमारे पास। नॉट Q है तो Q पर हम निगेशन अप्लाई करेंगे, ट्रू है तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर P implies Q, P implies Q याद रखिएगा, यहाँ पर जब इम्प्लीकेशन का अमल आता है तो पहली प्रीपोजिशन ट्रू, दूसरी फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स, अदरवाइज ऑल पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव। बाकी पहला अगर हमारे पास क्या हो, ट्रू आ रहा हो, दूसरा हमारे पास फॉल्स आ रहा हो, तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं, तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी फॉल्स, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। और बाकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ पर हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब P हमारे पास ये आ रहा है और Q हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी ट्रू आएगा। ये ट्रू फॉल्स, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, दूसरी क्या होगी, फॉल्स हो गई, तो हमारा इस रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स, ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब क्या करना है, P implies Q पर निगेशन अप्लाई कर देंगे। निगेशन का मतलब पता है, ट्रू फॉल्स में चेंज हो जाता है, फॉल्स ट्रू में चेंज हो जाता है। तो ये रहा हमारे पास P implies Q, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर आता है, यहाँ है P एंड नॉट Q। अब एंड वाला ऑपरेशन माइंड में लाएं, जब दोनों ट्रू होंगे देन आवर रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। व्हेनेवर आर अदर पॉसिबिलिटीज आवर रिजल्ट विल बिकम फॉल्स। मतलब हमारे जब दोनों P और निगेशन Q ट्रू होंगे तो ये पोर्शन हमारा ट्रू आएगा, व्हेनेवर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देख लेते हैं, ये रहा P हमारे पास और निगेशन Q यहाँ पर, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू आ गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स ट्रू हमारे पास आ रहा है, तो फॉल्स ट्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट पर आते हैं, लास्ट पर हमारे पास इसका रिजल्ट है। रिजल्ट में क्या लिखना है हमने, नॉट P implies Q, ये वाला टेबल कहाँ पर है, ये है नॉट P implies Q। बाई कंडीशनल आ रही है, P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, ये है हमारे पास P एंड नॉट Q। तो बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल क्या होती है स्टूडेंट, एंड में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू हो तब ही रिजल्ट ट्रू होता है, और में क्या होता है कोई एक भी ट्रू आ जाए तो हमारा रिजल्ट फिर भी क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन बाई कंडीशनल में अगर दोनों ट्रू आ जाएं या दोनों फॉल्स आ जाएं तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। कैसे,
अब ये निगेशन पी वाला, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू ये रहा और पी एंड नॉट क्यू ये रहा। अब दोनों फॉल्स हैं तो स्टेटमेंट क्या आएगी स्टूडेंट? ट्रू आएगी। ये भी दोनों ट्रू हैं तो स्टेटमेंट ट्रू आएगी। दोनों फॉल्स हैं स्टेटमेंट ट्रू, दोनों फॉल्स हैं स्टेटमेंट क्या आएगी? ट्रू आ रही है हमारे पास। तो ये था हमारे पास बाई कंडीशनल वाला एक क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो है इस लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर